हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सक्सेना आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रू क्राइम वैलेट में स्वागत करता हूं। अगर मानकर चलिए कि अभी अभी आपने एक केक खाया, बिस्किट खाया और आपको ये पता लगे कि जो आपने केक खाया है या बिस्किट खाया है उसमें किसी मनुष्य का खून मिला हुआ है, तो उस समय आपकी स्थिति क्या हो गई ना हैरान। आज मैं आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर और उसके द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य को बताने जा रहा हूं, जिसने न केवल हत्याएं की बल्कि उस ब्लड से जो उसने हत्याएं की और उन डेड बॉडीज का जो खून निकला उनसे केक बनाया, बिस्किट बनाए, खुद भी खाए, अपने साथियों को भी खिलाए, साबुन बनाया। तो आप सोचिए इस समाज में जिसमें हम रहते हैं उसमें व्यक्ति किस हद तक जा सकता है और किस प्रकार की घृणित सोच व्यक्ति की हो सकती है। तो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी इटली की है और 18 अप्रैल 1894 यानी कि 18 अप्रैल 1894 इटली के मोंटेला शहर में लियोनार्डा नामक बच्ची का जन्म हुआ। 18 अप्रैल 1894 को लियोनार्डा नामक बच्ची का जन्म मोंटेला शहर जो कि इटली में है वहां हुआ। लेकिन उसकी मां उस बच्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह अनचाही संतान थी। दरअसल लियोनार्डा की मां का छोटी ही उम्र में एक शख्स ने रेप कर दिया था, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो गई। लियोनार्डा की मां इस बच्चे को गिरा देना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने उल्टा उसी रेपिस्ट से ही उस लियोनार्डा की मां की शादी करवा दी, जिसके बाद मजबूरन लियोनार्डा की मां को इस बच्चे को जन्म देना पड़ा और नाम रखा गया लियोनार्डा। जन्म के बाद से ही लियोनार्डा को अपनी मां से प्यार के बदले सिर्फ नफरत ही मिली। वह उसे मारती पीटती, उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। नतीजा ये हुआ कि लियोनार्डा पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। वह हमेशा गुमसुम रहने लगी, उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, ना ही वह किसी को अपना दोस्त बनाती। 2 बार तो लियोनार्डा ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। समय बीत गया, साल आया 1917। लियोनार्डा की उम्र 22 वर्ष की हुई तो उसकी मां ने उसके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि लियोनार्डा की शादी किसी धनी व्यक्ति से हो, जिससे उसकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन लियोनार्डा ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया जो उसकी मां ने उसके लिए ढूंढे थे। इसका कारण यह था कि लियोनार्डा को एक शख्स पसंद था जिसका नाम था राफेल पेंसर्डी। वह पेशे से एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। साल 1917 में ही लियोनार्डा ने राफेल से विवाह कर लिया और दोनों साथ रहने लगे। जब इस बात का पता लियोनार्डा की मां को लगा तो वह बहुत गुस्से में उसके पास आई और लियोनार्डा की मां ने लियोनार्डा से कहा, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम इस शादी से कभी खुश नहीं रहोगी। मां की इस बात से लियोनार्डा कहीं ना कहीं काफी हद तक डर गई। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी मां की बात सच ना हो जाए। दिन बीते, साल आया 1921। वह अपने पति के साथ पोटेंजा शहर में शिफ्ट हो गई, लेकिन यहाँ साल 1927 में धोखाधड़ी के मामले में उसे जेल की सजा हो गई। जब वह जेल से रिहा हुई तो ये दंपति पोंटेजा शहर को छोड़कर एबेलिनो सिटी में शिफ्ट हो गए। यहाँ साल 1930 में जबरदस्त भूकंप आया, इनका घर तबाह हो गया। तो लियोनार्डा और उसका हस्बैंड इनको फिर से शहर बदलना पड़ा। दोनों कोरेगियो शहर आकर रहने लगे, लेकिन यहीं से लियोनार्डा की जिंदगी बदलने वाली थी। लियोनार्डा ने यहाँ एक दुकान खोली। इस दुकान में वह खाने से लेकर घर की साफ सफाई का सामान बेचने लगी। लियोनार्डा यहाँ खुद केक बनाकर भी बेचती थी और वह केक लोगों को बहुत पसंद आता था। कुछ ही समय में वह अपने केक के स्वाद के कारण पूरे शहर में फेमस हो गई और लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आकर केक खरीदने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ काफी खराब चल रही थी। वह 17 बार गर्भवती हुई, जिसमें 3 बार उसका मिसकैरेज हो गया और 10 बच्चे पैदा होते ही मर गए। लियोनार्डा के अब सिर्फ 4 ही बच्चे थे, जिन्हें लेकर वह काफी चिंतित रहती थी, क्योंकि उसे बार बार अपनी मां की बद्दुआ याद आती। उसे लगता था कि मां की बद्दुआ के कारण ही
उसकी जिंदगी में यह सब हो रहा है। वहीं उसे एक ज्योतिष ने भी बताया था कि उसके बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होगी, वे छोटी उम्र में ही मर जाएंगे। इस डर के कारण वह अक्सर नए नए ज्योतिष एवं तांत्रिकों से मिलती और उनसे बच्चों की सलामती का उपाय पूछती। इसी तरह समय बीतता गया। फिर साल 1939 में लियोनार्डो के 18 वर्षीय बेटे ने मां से कहा कि वह सेना में भर्ती होना चाहता है। लियोनार्डो अपने बेटे के इस फैसले से काफी घबरा गई। उसने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना और सेना में भर्ती हो गया। ये सब देख लियोनार्डो ने फिर से तांत्रिकों के साथ मिलना शुरू किया। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह नर बलि दे तो उसके बच्चे सही सलामत रहेंगे। अंधविश्वास के चलते लियोनार्डो ने मन बना लिया कि वह बच्चों को बचाने के लिए नर बलि देगी। फिर उसने इसके लिए अपने शिकार ढूंढने स्टार्ट। अब पहला शिकार उसका देखिए, उसने कैसे उसको ढूंढा और कैसे उसकी हत्या की। लियोनार्डो की दुकान में काफी लोग आते थे, इसलिए वह अपना पहला शिकार यहीं से ढूंढने लगी। वह बात करने में काफी अच्छी थी तो लोग उस पर विश्वास भी करते थे। इसी बात का उसने फायदा उठाया। उसकी दुकान में एक दिन फॉस्टिना सेट्टी नाम की लड़की आई। लियोनार्डो को पता चला कि वह अपनी शादी को लेकर काफी परेशान है, तो उसने लड़की को कहा कि वह उसके लिए एक हैंडसम और केयरिंग लड़का तलाश देगी। फॉस्टिना भी उसकी बातों में आ गई। कुछ ही दिन बाद लियोनार्डो ने फॉस्टिना को बताया कि उसने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि पाउला शहर में रहता है और वह उससे मिलना चाहता है। फॉस्टिना ने सुनकर ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गई और उस लड़के से मिलने को तैयार होने लगी। लेकिन हकीकत तो यह थी कि लियोनार्डो ने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा था। उसने फॉस्टिना से झूठ कहा था और फिर एक दिन लियोनार्डो ने फॉस्टिना को बहाने से अपने घर बुलाया। उसे लियोनार्डो ने यानी फॉस्टिना को लियोनार्डो ने जूस पीने को दिया जिसमें नींद की गोलियां मिला दी। जूस पीते ही फॉस्टिना बेहोश हो गई और लियोनार्डो ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। वह यही नहीं रुकी, उसने फॉस्टिना के शरीर के 9 टुकड़े किए और उन्हें साबुन बनाने वाले कास्टिक सोडा में मिला दिया। कास्टिक सोडा में जब लाश के टुकड़े गल गए तो उसने उस कास्टिक सोडा को गटर में डाल दिया। वही शरीर से निकलने वाले खून को लियोनार्डो ने अलग अलग बर्तन में रख लिया। फिर लियोनार्डो ने उसमें आटा, चॉकलेट, दूध और अंडा मिलाकर उसे गूंथ दिया। इस आटे से लियोनार्डो ने केक और बिस्किट बनाए। फिर उन्हें अपने पति, बेटे, दोस्तों और पड़ोसियों को खिला दिया। बाद में उस केक और बिस्कुट को खुद भी खाया। अब आप सोचिए, आपने केक खाया और केक कैसे बना था? मनुष्य के ब्लड। एक नरबली देने के बाद 22 सितंबर 1940 को उसने दूसरी नरबली दी, वो भी इसी तरह। फ्रांसेस्का सोबी नाम की लड़की उसके पास नौकरी लेने आई तो लियोनार्डो ने उसे कहा कि वह एक स्कूल में उसकी नौकरी लगवा देगी। फिर वैसे ही उसने मिलने के लिए उसे घर बुलाया, जूस में नींद की गोली मिलाकर दे दी। फ्रांसेस्का को भी लियोनार्डो ने उसी तरह मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके खून से उसने पहले की तरह केक बनाया, खुद भी केक को खाया और बाकी लोगों को भी वह केक उसने खिलाया। 2 मर्डर करने के बाद अब लियोनार्डो को हत्या करने का चस्का लग गया। उसने फिर तीसरे शिकार को ढूंढ लिया। इस महिला का नाम था वर्जीनिया कैसियोपो। उसने 30 सितंबर 1940 के दिन वर्जीनिया को उसी तरह मिलने के लिए बुलाया। फिर उसे भी कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार उसने केक बनाने के साथ वर्जीनिया के लाश के टुकड़ों से साबुन भी बनाया। जी हाँ, साबुन बनाया। दरअसल उसने पहले लाश के टुकड़ों को बड़े से बर्तन में डालकर उबाला, फिर इसमें इत्र छिड़का और साबुन बनाने वाले केमिकल उसमें डाले। उसने साबुन की कई टिक्कियां बनाई और आस पड़ोस के लोगों को बांट दी। खुद भी उस साबुन का उसने प्रयोग किया। अब सोचिए, साबुन जिसमें कि मनुष्य की बॉडी के पार्ट्स से बना हुआ साबुन। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह पूरी तरह फंस जाएगी। दरअसल वर्जीनिया की छोटी बहन ने पुलिस में बड़ी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और पाया कि वर्जीनिया कई बार लियोनार्डो से मिली थी। पुलिस ने जब लियोनार्डो से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही पहली 2 लड़कियों की हत्या के बारे में भी उसने पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। फिर साल 1946 में उसे 33 इयर्स की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 15 अक्टूबर 1970 में जेल में ही लियोनार्डो की मौत हो गई। तो ये थी कहानी लियोनार्डो की। अब आप सोचिए, इंसान किस हद तक जा सकता है, क्या सोच सकता है। मनुष्य के खून से केक बना सकता है, शरीर के अंगों से साबुन बना सकता है। तो
ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग हमारे समाज में हैं। हम सबको इनसे बचकर रहना चाहिए और ज़रूरी ये है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।